जरा एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि गाया जाता था। आज हम वैदिक युग के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये वो दौर था, करीब 1500 से 600 ईसा पूर्व का, जिसने भारत की बुनियाद रखी। अच्छा, वैदिक युग के बिल्कुल केंद्र में एक शब्द आता है आर्य। पर ये थे कौन? क्या कोई नस्ल थी या कोई खास तरह के लोग? सच कहूं तो कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये तो एक पुरानी भाषाई पहेली जैसी है। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये आर्य थे कौन। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे चलेंगे, उनके सीधे साधे देहाती जीवन से लेकर बड़े बड़े राज्यों के बनने तक का सफर देखेंगे। ये भी जानेंगे कि उनका समाज और उनके देवी देवता कैसे बदले। और आखिर में हम उनकी सबसे बड़ी विरासत यानी उनके साहित्य की बात करेंगे, वो शब्द जो आज भी हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आर्य कौन थे? अब देखिए, इस युग को समझने के लिए ना हमें खुदाई के औजारों को साइड में रखकर पुरानी किताबें उठानी होंगी, क्योंकि आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। लेकिन शब्द एक पूरी दुनिया हमारे सामने रख देते हैं। आर्यों की शुरुआत कहाँ से हुई, ये एक बड़ी पहेली है और हर किसी ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। जैसे मैक्स मुलर ने कहा कि वो मध्य एशिया से आए थे, उन्होंने भाषाओं के बीच समानताएं देखीं। वहीं बीजी तिलक ने आसमान की तरफ देखा और वेदों में लिखी लंबी रातों और दिनों से अंदाजा लगाया कि शायद वो आर्कटिक से आए हों। और कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो हमेशा से भारत में ही थे। मतलब ये थियरीज का एक तरह से युद्ध क्षेत्र ही है। लेकिन यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इतनी सारी बड़ी बड़ी थियरीज तो हैं, पर जमीन एकदम खामोश है। मतलब ना कोई जले हुए शहर मिले, ना कोई सामूहिक कब्रें, ना ही किसी बड़े हमले का कोई सबूत। तो हो सकता है कि आर्य तलवार लेकर नहीं बल्कि नए विचार और शब्द लेकर आए हों। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर ले आती है। एक मशहूर कहावत है, पुरातत्व किसी आर्य को नहीं जानता, केवल साहित्य आर्यों को जानता है। तो फिर ठीक है, चलिए उस साहित्य में ही उतरते हैं और देखते हैं कि वो अपने समाज के बारे में हमें क्या बताते हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे प्रारंभिक वैदिक काल में। हम बात कर रहे हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय की। ये ऋग्वेद का जमाना है, सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसकी पहचान घोड़े, मवेशी और पवित्र अग्नि से होती थी। और उनकी दुनिया कैसी थी? वो रहते थे सप्त सिंधु में, यानी 7 नदियों की भूमि में। ये इलाका आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में पड़ता है। यही उनकी पूरी दुनिया का केंद्र था। तो इस समाज के लिए सबसे कीमती चीज क्या थी? सोना? जमीन? नहीं, गाय। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी गाय के आसपास ही घूमती थी। और उनकी भाषा इस बात का सबूत है। अमीर आदमी को गोमत कहते थे, मतलब गायों का मालिक। लड़ाई को गविष्टि कहते थे, जिसका मतलब था गायों की खोज। यहाँ तक कि उनके मुखिया यानी राजा को भी गोपति कहते थे, यानी गायों का रक्षक। गाय ही दौलत थी, गाय ही जिंदगी थी। समाज की बात करें तो ये एक कबीलाई समाज था। मतलब सब रिश्तेदारी और कुल कुनबे के हिसाब से चलता था और काफी हद तक बराबरी वाला माहौल था। सोचिए, उनका मुखिया यानी राजन चुना जाता था। ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और तो और सभा और समिति जैसी असेंबली में उनकी शक्ति पर अंकुश भी रखा जाता था। महिलाओं की भी समाज में एक सम्मानजनक जगह थी। राजा का मुख्य काम रक्षा करना था, टैक्स वसूलना नहीं। लेकिन फिर सब कुछ बदलने वाला था। एक नई तकनीक, एक काला मजबूत धातु आया और उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब हम उत्तर वैदिक काल में कदम रख रहे हैं। ये वो दौर था जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। लोहे के हल से सख्त जमीन को जोतना मुमकिन हो गया। और इसी के साथ शुरू हुआ पूरब की ओर एक बड़ा विस्तार। सप्त सिंधु से निकलकर ये लोग उपजाऊ गंगा के मैदानों तक पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस बदलाव का असर अर्थव्यवस्था पर साफ दिखा। जो लोग पहले पशु पालते थे, अब वो एक जगह बसकर खेती करने लगे। जौ तो पहले से ही था, अब चावल और गेहूं जैसी नई फसलें भी उगाने लगे। जहां पहले गायों को उपहार में दिया जाता था, अब बलि, शुल्क और भाग जैसे नियमित टैक्स की व्यवस्था शुरू हो गई। ये एक तरह की आर्थिक क्रांति थी। अच्छा, जब दुनिया का विस्तार हुआ,
अर्थव्यवस्था बदली तो समाज और धर्म पर भी इसका गहरा असर पड़ा। वो पुरानी सीधी सादी बराबरी अब खत्म हो रही थी और एक नए जटिल समाज की नींव रखी जा रही थी। और इसी दौर में वर्ण व्यवस्था सामने आई। समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो पुजारी और शिक्षक थे। फिर क्षत्रिय, यानी शासक और योद्धा। तीसरे नंबर पर वैश्य, जो किसान, व्यापारी और कारीगर थे। और आखिर में शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों की सेवा करना था। ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा था जिसने आने वाली सदियों तक भारतीय समाज को प्रभावित किया। समाज के साथ साथ जीवन जीने का तरीका भी तय किया गया। जीवन को 4 आश्रमों या अवस्थाओं में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य यानी छात्र जीवन, दूसरा गृहस्थ यानी परिवार वाला जीवन, तीसरा वानप्रस्थ जब इंसान समाज से थोड़ा दूर होके जीता था, और चौथा संन्यास जब वो सब कुछ त्याग देता था। ये एक आदर्श जीवन का खाका था। बदलाव सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी हो रहा था। देवताओं की दुनिया भी बदल रही थी। इंद्र और अग्नि जैसे पुराने महत्वपूर्ण देवता अब उतने पूज्य नहीं रहे। उनकी जगह ले ली नए देवताओं ने, जैसे प्रजापति जो सृष्टि के रचयिता थे, विष्णु जो पालक थे और रुद्र जो संहारक थे। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक बदलाव था। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की विरासत की। देखिए, साम्राज्य तो बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। और वैदिक युग की सबसे बड़ी देन पत्थर या धातु की कोई चीज नहीं, बल्कि उनके शब्द हैं। वो महान ग्रंथ जिन्होंने भारतीय दर्शन की नींव रखी। इनके साहित्य को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया। माना जाता है कि यह ज्ञान सीधे ईश्वर से मिला है, जैसे कि वेद। दूसरा है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें ऋषियों ने लिखा, जैसे महाकाव्य और धर्म ग्रंथ। तो एक तरह से एक ईश्वर की आवाज है और दूसरी इंसान की याददाश्त। अब श्रुति साहित्य में क्या क्या आता है? इसके केंद्र में है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेदों के मंत्रों और यज्ञों की व्याख्या करते हैं। इनके बाद है आरण्यक, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहते हैं। इनमें रहस्यवाद और दर्शन की बातें हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जो हमें जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। उपनिषदों ने तो एक तरह से पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब जोर बाहरी पूजा पाठ और यज्ञों से हटकर अंदर के ज्ञान पर आ गया। सवाल अब ये नहीं था कि देवताओं को क्या चढ़ाया जाए, सवाल ये था कि मैं कौन हूँ। कर्म, आत्मा, ब्रह्म, ये सारे गहरे विचार जो बाद में भारतीय दर्शन की रीढ़ बने, वो यहीं से निकले। और ये प्राचीन ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये वाक्य सीधे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सोचिए, 3000 साल पुराना एक विचार आज भी हमारे साथ है। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। 3000 साल गुजरने के बाद ये पुराने ग्रंथ आज हमें क्या सिखा सकते हैं? समाज में बदलाव, दर्शन और जीवन का अर्थ ढूंढने की हमारी कोशिशों के बारे में ये क्या बताते हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।